नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर नवीन शर्मा। मैं कैंसर क्लिनिक जयपुर का डायरेक्टर हूँ। आज हम कैंसर के बारे में और कैंसर के जो विभिन्न इलाज उपचार अभी अवेलेबल हैं हमारे पास है उसके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। कैंसर शरीर के किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकता है, ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। कैंसर का डायग्नोसिस, कैंसर का जब किसी मरीज में पता चलता है तो हम सबसे पहले दो चीज़ें पता लगाने के लिए कुछ जांचें करवाते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। पहला, कैंसर का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए कैंसर 100% कैंसर है ये कंफर्म करने के लिए प्रोबेबली बायोप्सी या फिर FNAC छोटी सी सुई से सेल्स की जांच की जाती है। जो भ्रांति है कि बायोप्सी करने से या कैंसर को छेड़ने से बीमारी एकदम से बढ़ती है, वो 100% गलत है, क्योंकि ज़्यादातर कैंसर्स में बायोप्सी के बिना इलाज शुरू नहीं किया जा सकता है। उसके बाद जो जांचें कराई जाएंगी वो हैं कैंसर की स्टेज का पता लगाने के लिए तथा उसमें इलाज किस ऑर्डर में होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए जांचें कराई जाती हैं। इन जांचों में खून की जांचें, कुछ स्पेशल खून के टेस्ट, CT स्कैन, MRI स्कैन, होल बॉडी पेट CT स्कैन, बोन स्कैन, बहुत सारी जांचें हैं जो कैंसर के लिए अवेलेबल हैं और जिस अंग में ये कैंसर है और हम उसकी स्टेज पता लगाने के लिए कौन सी जांच कराएंगे ये इंडिविजुअल पेशेंट और इंडिविजुअल कैंसर पर डिपेंड करता है। अगर हम उपचार की बात करें तो कैंसर के लिए जो उपचार अवेलेबल हैं वो है शल्य चिकित्सा, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी जिसमें मशीन से सेक किया जाता है, कीमोथेरेपी तथा इम्यूनोथेरेपी। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, इंजेक्शंस या टैबलेट फॉर्म में जो कैंसर के इलाज के लिए काम में ली जाती हैं। शल्य चिकित्सा की हम बात करें तो ज़्यादातर सॉलिड ट्यूमर्स, अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो ट्यूमर्स हैं वो है मुंह और गले का कैंसर, स्तन कैंसर तथा सर्विक्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। इन तीनों ट्यूमर्स में अर्ली स्टेज में शल्य चिकित्सा का बहुत ही प्रमुख रोल है। अर्ली स्टेज के सॉलिड ट्यूमर के किसी भी कैंसर में ज़्यादातर सबसे पहले शल्य चिकित्सा या सर्जरी की जाती है। कैंसर की सर्जरी और बाकी सर्जरी में एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो ये है कि बाकी सर्जरी में जितनी बीमारी दिख रही है उसको निकाला जाता है। हम शल्य चिकित्सक जो कैंसर की शल्य चिकित्सा करते हैं वो जितनी बीमारी दिख रही है उसमें एटलीस्ट 1 से 2 सेंटीमीटर का मार्जिन मतलब जितनी बीमारी दिख रही है हम ये मान के चलते हैं कि शरीर में बीमारी उससे ज़्यादा है तो मार्जिन लेकर उस हिस्से को निकलवाते हैं। जो भी सर्जरी में जो भी शरीर का हिस्सा निकाला जाता है उसको बायोप्सी के लिए भेजा जाता है, वो हमें बीमारी की फाइनल स्टेज बताती है। इस फाइनल स्टेज के बाद आगे ये डिसाइड होता है कि जिस तरह का कैंसर है और शरीर के जिस अंग में वो कैंसर है उसके हिसाब से रेडिएशन थेरेपी होनी है जिसमें रेडिएशन की मशीन से सेक किया जाता है, कीमोथेरेपी होनी है जिसमें कैंसर के इंजेक्शन या टैबलेट्स दी जाती हैं, इम्यूनोथेरेपी होनी है जिसमें वापस से कैंसर के इंजेक्शन या टैबलेट दी जाती है या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन काम में लिया जाना है। रेडिएशन थेरेपी की अगर हम बात करें तो कुछ बीमारियां हैं, स्पेशली सर्वाइकल कैंसर जो बहुत कॉमन है जिसमें रेडिएशन थेरेपी बहुत ही कारगर साबित होती है। रेडिएशन थेरेपी अकेले या फिर सर्जरी के साथ बहुत सारे कैंसर्स सॉलिड ट्यूमर्स में काम में ली जाती है। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का रोल हर ट्यूमर में है, परंतु ब्लड कैंसर में कीमोथेरेपी का रोल प्रमुख है क्योंकि ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स में, ऑलमोस्ट ऑल ब्लड कैंसर्स में शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी का ऑलमोस्ट निल रोल है। केवल कुछ लिम्फोमास में एक बायोप्सी की जाती है कैंसर प्रूव करने के लिए, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो सब कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी है। इम्यूनोथेरेपी में रोज़ नई दवाइयाँ आ रही हैं और ये दवाइयाँ हमें मदद करती हैं कि कुछ कैंसर जो कुछ साल पहले हम मान कर चलते थे कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे, उनका भी इलाज हमारे पास आता जा रहा है। उन कैंसर्स का जिनके बारे में 10 साल पहले 20 साल पहले हम बोलते थे कि अगर ये बीमारी हो
चांस ही नहीं है। इम्यूनोथेरेपी ने हमारी काफ़ी मदद करी है उन सब बीमारियों का इलाज करने के लिए। मरीजों का लाइफ स्पैन, जो उनकी कैंसर डायग्नोसिस के बाद जितने साल उनकी ज़िंदगी बची है उसको बढ़ाने के लिए, तथा जितनी ज़िंदगी बची है उसको आरामदायक बनाने के लिए। ये इन जनरल कैंसर के उपचारों के बारे में एक छोटी सी वार्तालाप। बहुत बहुत धन्यवाद।